नमस्कार, मैं हूं माधव और आप देख रहे हैं बिगुल न्यूज। अभी के ताजा समाचारों में यमुना में क्रूज संचालन को लेकर स्थानीय नाविकों का विरोध फिर मुखर होने लगा है। सोमवार को 5 सैकड़ा से अधिक नाविकों ने यमुना किनारे क्रूज संचालन और प्रशासनिक मनमानी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखिए बिगुल न्यूज संवाददाता की विस्तृत खबर। जंग लड़ो बेईमानों से, बहुजन निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बहुजन निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। यमुना में क्रूज संचालन को लेकर स्थानीय नाविकों का विरोध फिर मुखर होने लगा है। सोमवार को 5 सैकड़ा से अधिक नाविकों ने यमुना किनारे क्रूज संचालन और प्रशासनिक मनमानी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने आंदोलनरत नाविकों को समझाने का प्रयास करते हुए समिति गठन का निर्णय लिया है। यहाँ बताते चलें कि यमुना में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीर्थ विकास परिषद द्वारा दिल्ली की एक निजी एजेंसी को क्रूज संचालन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के बाद स्थानीय नाविकों द्वारा क्रूज संचालन का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद नाविकों द्वारा अपनी सहमति जताई गई थी, लेकिन क्रूज संचालकों द्वारा अब यमुना में मोटरबोट चलाए जाने से स्थानीय नाविक एक बार फिर विरोध की राह पकड़ने लगे हैं। नाविकों का कहना है कि क्रूज संचालन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर मोटरबोट चलाई जाएगी तो उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा होगा। इसी बीच क्रूज संचालकों द्वारा कई नाविकों के विरुद्ध मुकदमा दायर कराए जाने के बाद स्थानीय निषाद समाज में आक्रोश फैल गया। सोमवार को सैकड़ों की तादाद में नाविक और उनके परिजन यमुना तट पर एकत्रित हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, कांग्रेस नेता मुकेश धनगर, कुंवर सिंह निषाद समेत अन्य नेता मौके पर पहुंच गए और निषाद समाज को अपना समर्थन दिया। धरना प्रदर्शन की सूचना पाकर सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, सीओ सदर संदीप कुमार सिंह में पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। देखिए, ये नाविक जो है हमारी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं और इन लोगों की बड़ी गहन समस्या है। ये मेरे पास आए थे तो मैंने जिलाधिकारी से बात करी, माननीय शैलजाकांत मिश्रा जी से बात करी और आज एसएसपी साहब से बात की। तो इन अधिकारियों को जब मैंने डीएम साहब से, एसएसपी साहब से कहा तो उन्होंने उन अधिकारियों को भेजा यहाँ पर। पहले हम लोग कोतवाली गए, कोतवाली से उन अधिकारियों को यहाँ लेके आए। देखिए, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। क्रूज के नाम पर इन नाविक समाज के लोगों का, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। इनकी रोजी रोटी बंद कर दी गई है। इनकी दावें एक तरफ किनारे पर खड़ी है और ये रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हालात बहुत खराब है। हमारी मांग ये है कि ये क्रूज अव्वल तो चलना ही नहीं चाहिए और क्रूज के साथ जो छोटी बोटें चल रही हैं, यदि क्रूज चलता है तो तत्कालिक प्रभाव से छोटी नावों को, जो क्रूज की नावें, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और इनको सरकार द्वारा समुचित संरक्षण मिलना चाहिए। इनकी आजीविका का साधन है। कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन भी इनकी छीन ली गई है, तो दोहरी मार वृंदावन के नाविकों पर पड़ रही है। इसी तरह जहाँ वृंदावन में 400 नाव है, वहाँ मथुरा में लगभग 600-700 नाव है। दोनों का उत्पीड़न, दोनों तरफ का उत्पीड़न हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया समाधान यही होगा कि इस क्रूज को बंद कर दिया जाए, जिससे कि ये लोग अपना रोजी रोटी का संचालन और पर्यटन को ये भी तो बढ़ावा दे रहे हैं। नाव में भी तो पर्यटक जाते ही हैं और नाव में ज़्यादा लोग आनंद लेते हैं बनिस्बत क्रूज के। तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, बृहस्पति तीर्थ विकास ट्रस्ट फिर से विचार करे। पानी की कमी रहती है और क्रूज अटक जाता है, इसीलिए छोटी बोटें चला रहे हैं। तो दोनों चीजें बंद होनी चाहिए। जी, क्या तीर्थ नगरी को पर्यटन स्थली बनाने के प्रयास किए हैं? देखिए, सरकार का कोई मंशा नहीं है तीर्थ स्थली बनाने का। ये पर्यटन स्थली बनाकर ये पैसा कमाना चाहती है सरकार। अब ये देख चुके हैं, अयोध्या में हार के बाद ये देख चुके हैं कि यहाँ कुछ खुर्द-बुर्द करने की यदि हम किए तो यहाँ पे भी हार जाएंगे। तो इसलिए सब नाटक चल रहा है, नौटंकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की और ये उत्पीड़न का ही इनका काम है। गरीबों को जितना दबाएंगे, जितना कुचलेंगे, उतना ही सरकार जो है आपके सामने दोहरी नीति प्रकट करती है। एक तरफ तो गरीबों के उत्थान की बात करती है, दूसरी तरफ गरीबों को कुचलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश भर में यह इस प्रकार के काम कर रही है कि विशेष रूप से जो निषाद समाज है उसके रोजगार को छीनने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बनारस में भी ये काम हुआ, इलाहाबाद, प्रयागराज संगम पर भी ये काम हुआ, अयोध्या में भी ये काम हुआ और अब मथुरा में जो घाट के किनारे के जो नाविक हैं उनके रोजगारों को छीना जा रहा है। और हमारी ये मांग है कि जो क्रूज के माध्यम से जो आप बाहर के लोगों को यहाँ आकर रोजगार दे रहे हैं और एक क्रूज 1000 लोगों का रोजगार छीन रहा है, तो ऐसे क्रूज को बंद कराया जाए। हमारा जो परिवार, गरीब समाज है,
हमारे परिवार का पालन पोषण इन्हीं नावों के माध्यम से होता है। यदि सरकार और प्रशासन हमारी बात को यदि हल्के में लेता है तो इस बात के लिए तैयार रहे कि हम एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। अभी हम गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं प्रशासन के सामने। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो प्रशासन तैयार रहे। एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन वृंदावन की जमीन से शुरू होने वाला है। यमुना में पानी नहीं है, क्रूज लाके खड़ा कर दिया गया है, उसके सारे छोटी नावें आ गई हैं। देखिए, हमको बड़ा क्रूज ये चलाएंगे, हमको उस पर आपत्ति नहीं है। आप बड़ा क्रूज वृंदावन से गोकुल तक चलाने वाले थे, हमने इसका स्वागत किया। लेकिन छोटी नावें जब आप लेके आए हैं तो यानी कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप हमारे रोजगार को छीनना चाहते हैं, हमारे रोजगार को खत्म करना चाहते हैं। हम ये छोटे क्रूज किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। यदि आप फिर भी जबरन प्रयास करेंगे तो जो क्रूज हैं अभी पानी के ऊपर हैं, कुछ समय के बाद पानी के अंदर भी जाएंगे। ये काम भी निषाद समाज का जो लोग हैं वो करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं और कितने लोग इसमें शामिल हैं? साहब, ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि हम पे झूठी FIR मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं और क्रूज चलने की जगह छोटी छोटी बोट लाई गई थी। हमने केवल उनकी शिकायत करने की DM ऑफिस साहब गए थे और SP साहब के पास गए थे। हम तो वहाँ गए थे और यहाँ हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया गया। यहाँ पे हमारे खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और हम अपना केवल सब जगह मतलब वो देने गए थे विज्ञापन के साथ। ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, ये ऐसा ना होना चाहिए। छोटी छोटी बोट ले आए हैं ये और हमारी सवारियों को ही ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा था ऑनलाइन लेंगे और गोकुल से वृंदावन चलेंगे, वृंदावन से गोकुल जाएंगे, गोकुल से वृंदावन आएंगे। इन्होंने ये सब कहा था, पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी बोट ले आए हैं और हमारे ही घाट पे से हमको थोड़ा हटा दिया गया है और वहीं से सवारी ले जा रहे हैं और घुमा रहे हैं। आपके द्वारा क्या निर्णय निकाला? निर्णय ये निकला है, अभी वो सभी अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने ये कहा है कि अभी इसका 1-2 दिन में समाधान कर देते हैं। कमेटी बनाने की बात कही है। अब 5-7 पूरे ग्रुप में सभी लोग हैं, सबसे पूछ के 5-7 लोगों की जो कमेटी गठन करेंगे। वैसे कमेटी तो बहुत टाइम से हो रहा है। मांग तो केवल यही है कि ये क्रूज बंद हो यहाँ से और छोटी बोटें बंद हो। हाँ, साल भर हो गया, साल भर से मांग कर रहे हैं। कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? इससे करीब तो मान लो आप 10,000 लोग प्रभावित होंगे इससे, क्योंकि 1000 लोग तो करीब नाविक हैं, फिर उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या लड़ेंगे? साहब, मांग तो ये हमारी कोई गलत तो मांग है नहीं है, मांग तो हमारी जायज है। और मांग नहीं होंगी तो हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के लोग हैं साहब, हम सबको बुलाएंगे और अपनी इस बात को रखेंगे। साहब, हमारे साथ में गलत हो रहा है। निषाद राज का जो धरना है वास्तविक उनकी जायज मांग है। इस सरकार को और प्रशासन को तनिक शर्म आनी चाहिए। पिछले 6 वर्ष से, वो 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी नावों को बंद कर दिया गया है, क्रूज चला दिया गया है। पूंजीपतियों की सरकार है। क्रूज को तत्काल बंद कर दें और नावों को तत्काल, जो हमारे नाविक हैं उनको चलवा दिया जाए। और जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, इस सरकार की नीति है। इस मुकेश धनगर पर जितनी भी CRPC है पूरी धाराओं को लगा दीजिए। ये भगत सिंह का अनुयायी है, डरने वाला नहीं है। समाज के साथ अन्याय होगा, हंसते हंसते फांसी पर झूल जाएगा, लेकिन अन्याय नहीं होने देगा। इन तत्काल प्रभाव से फर्जी मुकदमा लगे, उनको तत्काल वापस लें, नावों को चलने दें और क्रूज को बंद कराएं। नहीं तो मैं यहीं पर जल समाधि भी लूंगा और जो मेरे पास एक लोकतांत्रिक क्रिया है उसको हथकंडे को अपनाने के लिए मैं हर संघर्ष के लिए इस निषाद राज समाज के कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हूँ। सरकार कह रही है पर्यटन बढ़ेगा। सरकार की तो आप जानते हैं दौरी नीति है। क्या पर्यटन बढ़ेगा बताइए? ये कितने आज से पहले नहीं चल रही क्या? आजकल की चल रही हैं। आप बताइए, सरकार ने बड़ा क्रूज चलाया, माँ गोकुल बैराज पे पानी नहीं है, माँ अग्नि कुंड से पानी भेजो ना। सरकार आए दिन जाते थे, यमुना को अप्रैल की बात करते थे। ये सरकार दुमोही है। 6 महीने मुंह इधर रहता है, 6 महीने इधर रहता है। सरकार को खुली चेतावनी है। मुकेश धनगर दंडवत दिल्ली तक परिक्रमा लगाएगा। अभी अप्रैल हो गई। हेमा जी आए दिन कहती थी मैं, उनका 3रा टर्म चल रहा है, मैं यमुना की पटरानी हूँ। कैंट आरोप पर प्रचार करती है, इसका आचमन करके दिखाए मुझे। और मैंने भी जब नामांकन किया तो 1 लीटर जल माँ यमुना का पिया। यदि वो वास्तव में इस यमुना भक्त हैं तो मेरे साथ 1 लीटर 1 लोटा जल पिए तो मैं मानूंगा यहाँ की परम भक्त पटरानी है। ये केवल राजनीतिक हथकंडे हैं, राजनीतिक सोच है। अब जनता जाग चुकी है। लोगों को उनकी जो समस्या है उसका निदान चाहिए। यदि निदान नहीं होगा तो सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। आज जो है जो हमारे यहाँ जो नाविक समाज के लोग हैं इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है
और इनकी मांगे हैं कि जो ये क्रूज से हमारा ये व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो इस संबंध में हमने कहा कि जो भी एक 5 सदस्यीय एक कमेटी गठित कर ले, फिर इनसे हम वार्ता करके और इसका हम समाधान निकालेंगे। जो भी समस्या है उसका जो समुचित विधिक समाधान निकालेंगे और जो है ऐसा नहीं होगा। और हमने यही कहा है कि आप लोग अपना काम करें, कोई भी आदमी किसी काम को नहीं रोकेगा, और यदि कोई ऐसा करता है, कोई किसी के व्यापार को अगर ये प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, उसको रोकता है या रुकता है, तो उसके विरुद्ध जो है बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये जो पंचायत है, ये जो नाव देख रहे हो आप, मोटर बोट, ये मल्लाह योद्धाओं का जब से मानव ने जो है विकास करना शुरू किया, मनुष्य में तब से जो है विकास करने की जो है चेतना आई, तब से मल्लाह जो समाज है राष्ट्र का सृजन करने में अपना श्रम और समय और अपना जीवन लगा रहा है। लेके उस समय से आज तक मल्लाह समाज नदियों के किनारे ही रहा है, नदियों के आसपास रहा है, और नदी से जो प्राप्त होने वाली वस्तु हैं, जैसे मछली है, बालू है, सैंड है, मोरम है, इस पर जो है जब देश आज़ाद हुआ, देश में ये सारी चीज़ देखी गई कि इनके ये करीबी रहा है, इनसे मिल के रहा है, तो इसका जो है फंडामेंटल राइट्स जो है इनको गवर्नमेंट ने देना उचित समझा। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि ये जो नाव, जो मोटर बोट है, ये इनका जीविका चलाने के लिए पारंपरिक तरीका से यही संसाधन है, और ये राष्ट्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आगे मैं यहाँ इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि राज्य सरकार को, भारत सरकार को ये जो क्रूज या जो लेके आए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जो योजना लेके आए हैं, ये योजना निविदा के माध्यम से, नीलामी निविदा के माध्यम से, पहले भी घाट फेरी वगैरह ये सब होता था, कहीं जिला पंचायत करती थी, कहीं जो है PWD विभाग करता था। तो यदि निविदा के माध्यम से हमारे प्रदेश में या देश में सरकार जो है चाहती है कि हम सब विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम नदियों के माध्यम से, तो निषाद मल्लाह योद्धाओं ने बहुत पहले विकास किया है देश का। जितना भी देश का निर्माण हुआ है, निषाद मल्लाह लोगों ने, आपको उदाहरण देता हूँ, जितने बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं वो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। नदियों आज ये पंचायत हुई है, इसकी हमारी मांगे हैं क्रूज वापस करो, क्रूज वापस करो, और यदि क्रूज चलाना ही है तो हमारे लोग चलाएंगे। आप उसे ठेका पर, निविदा पर, जैसे भी राजस्व प्राप्त हो सरकार को, उस हिसाब से चलेगा तो हम लोग चलाएंगे, अदरवाइज हम इसे चलने नहीं देंगे। आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम पहले जो है ज्ञापन देंगे, जिलाधिकारी महोदय को दे चुके हैं ना, दे चुके। यहाँ की सांसद माननीय हेमा मालिनी जी को भी आपने ज्ञापन दिया था, अपनी पुकार लेके गए थे, विधायक जी को भी दिया था, रूलिंग पार्टी को दे चुके हैं, विपक्षी पार्टी को मालूम है सारी बात। लेकिन हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, हम राजनीतिक हैं। हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, राष्ट्र के कोने कोने में है। सरकार नहीं मानेगी तो मैं ऐलानिया कह रहा हूं आपसे, सारे देश को घिरवा लूंगा। 567 जिलाधिकारियों के कार्यालय पर ज्ञापन दूंगा, धरना दूंगा और जेल भरो आंदोलन करा दूंगा। क्रूज को वापस करो, वापस करो, वापस करो। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिगुल न्यूज। नमस्कार।